Okay, good morning students. Let's continue our chapter number 2, the world population distribution and density and growth. So today our topic is trends in population growth. तो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ रही है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन. अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये ज्यादा है 7 बिलियन से भी. इट हैज ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज. अगर हम देखते हैं कि ये जो डेटास दिए गए हैं तो ये 1 या 2 दिन में नहीं हुई है, या ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही इतनी पॉपुलेशन थी, है ना. इसको बढ़ने में मिलियंस ईयर्स लग गए, सेंचुरीज लगी हैं. अगर हम बात करें इन द अर्ली पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो ग्रो करती थी, ऐसा नहीं है कि उस टाइम में ग्रोथ नहीं होती थी लेकिन बहुत स्लो होती थी. क्यों होती थी बहुत स्लो? बिकॉज फर्टिलिटी भी ज्यादा थी उस समय और मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी. मोर्टेलिटी रेट इन द सेंस कि यहाँ पर डेथ भी बहुत ज्यादा होती थी. ओके, इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स. ये जो रैपिड ग्रोथ जो हुई है ये कुछ साल पहले ही हुआ है स्टार्ट. दैट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एन अलार्मिंग रेट. कि ये जो अलार्मिंग रेट पे जो पॉपुलेशन बढ़ी है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्टार्टिंग से यही ग्रोथ रेट रहा है, नहीं, ये कुछ सालों पहले से ही होना स्टार्ट हुआ है. देखिए 2.2 जो फिगर है वो हमें स्टोरी बताता है पॉपुलेशन ग्रोथ की. इसके अकॉर्डिंग आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर व्हील का इन्वेंशन हुआ, एग्रीकल्चर करना सीखा, इंसान ने जब ये सारी चीजें सीखी तभी ये टाइम पीरियड आप बता सकते हैं कि 12,000 to 8,000 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो उस समय द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल, है ना. उस समय स्टार्टिंग टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, स्मॉल था उसका, रफली 8 मिलियन. कितनी थी? अप्रॉक्स 8 मिलियन. इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वाज बिलो 300 मिलियन. अगर हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी एडी की तो उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रॉक्स कितनी थी? 300 मिलियन. The expanding world trade during the 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 16th और 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस सेंचुरी के अंदर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई वो काफी ज्यादा रैपिड हुई थी. ओके, set the stage for rapid population growth. Around 1750 at the dawn of the industrial revolution. अब देखेंगे कि 1750 के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, है ना. तो ये किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी प्लेस के अंदर या किसी भी जगह पर आप देखेंगे कि अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है तो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, वहां पर इंक्रीज होगी. ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन. इस समय पॉपुलेशन कितना रहा था? 550 मिलियन. वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी. अगर हम बात करें पॉपुलेशन के एक्सप्लोड होने की तो ये कब हुआ था? हमारा 18th सेंचुरी के अंदर. 18th सेंचुरी में यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो गई थी? एक्सप्लोड हो गई थी. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ डेथ रेट. अब देखो मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है. तो अगर हम डेथ रेट को रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उस जगह की क्या हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसी वजह से इसमें क्या है, डेथ रेट यहाँ पर कम हो गई और प्रोवाइडेड ए स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन, अभी एजुकेशन ज्यादा नहीं हुआ, एजुकेशन का प्रमोशन ज्यादा नहीं हुआ, एजुकेशन ज्यादा प्रमोट नहीं हो रही है, लेकिन हमने मेडिकल फैसिलिटीज और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस कर लिए जिसकी वजह से हमने डेथ रेट को क्या कर लिया, कम कर लिया. तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक बढ़ गई. तो ये ग्राफ जो है वो दे रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट फॉर स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर बात करेंगे कि 12,000 ईयर्स बिफोर की प्रेजेंट की बात है. उसके बाद में देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये देखिए, ये जो ग्राफ है पॉपुलेशन का, जैसे जैसे सैनिटेशंस, मेडिकल फैसिलिटीज, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स, जैसे जैसे इन्वेंशंस होते चले गए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से पॉपुलेशन भी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई. यहाँ पर देखिए 1 बिलियन पॉपुलेशन थी 1830 के अंदर, फिर उसके बाद में 100 ईयर्स के बाद में 1930 2 बिलियन हो गई, उसके बाद में 30 ईयर्स के बाद में 3 बिलियन हो गई. यहाँ पर आप 1 बिलियन से 2 बिलियन में देखो 100 साल लग रहे हैं.
ठीक है, यहाँ पर 1 बिलियन से 2 बिलियन में 100 इयर्स लग रहे हैं, बट 2 बिलियन से 3 बिलियन होने में 30 इयर्स लग रहे हैं। उसके बाद में 15 साल के अंदर 4 बिलियन हो गई, फिर 12 साल के अंदर 5 बिलियन हो गई, देन 12 इयर्स के अंदर 6 बिलियन हो गई, देन 12 इयर्स में अंदर आप देखेंगे कि 7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कितना कम हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, वो काफी ज्यादा हो रही है। Now, next topic is doubling time of world population. Doubling time of world population का क्या मतलब है कि एक ऐसा टाइम जहां पर पॉपुलेशन डबल होती है, ठीक है। It took more than a million years for the human population to attain 1 billion mark. देखिए, स्टार्टिंग के अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होने में काफी साल लग गए, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम है, बट It took only 12 years for it to rise from 5 billion to 6 billion. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में पॉपुलेशन को ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 12 इयर्स के अंदर ही यहाँ पर क्या हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पर देखो, 5 बिलियन से 500 मिलियन 15 साल लग गए, फिर 500 to 1000 मिलियन के अंदर 154 इयर्स लग रहे हैं, अब 1000 से 2000 मिलियन 123 इयर्स लग रहे हैं, अब 2000 से 4000 इयर्स में 47 इयर्स लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो समय है वो कम होता जा रहा है, जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, रैपिड ग्रोथ कहते हैं। See the table point 2.0 carefully, which shows that doubling time of the world population is reducing fast. अब देखो, जो डबलिंग टाइम है, बीच में एक जो 16 to 17 सेंचुरी ऐसा आया था जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 18 सेंचुरी के अंदर भी, क्योंकि रिवॉल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वहां पर अब क्या होता जा रहा है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखेंगे कि डबल होने का भी एक जो पॉपुलेशन डबलिंग होती है, पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि हर रीजन्स के अंदर सेम टाइम पीरियड है या सेम क्राइटेरिया से ही पॉपुलेशन डेवलप हो रही है। डेवलप कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एजुकेशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी जहां पर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पॉपुलेशन को डबल होने के अंदर काफी टाइम लगता है, ठीक है। ये एक नेगेटिव रिलेशंस होता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग। और अगर कोई कंट्री जो डेवलपिंग है वहां पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी कि अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हो रही है, उन कंट्रीज में हो रही है जो कि डेवलपिंग है। डेवलप कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का इंक्रीज होना टाइम लेता है, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काफी रैपिड जो है ग्रोथ होती है, वह पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, ठीक है। और ऐसी जगह पर पॉपुलेशन जहां डेवलपिंग है वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग सिचुएशंस के अंदर रहती है। ऐसा क्यों होता है, टेल मी पिंकी। बताइए, इसका आंसर मुझे बताएंगे आप, ठीक है। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखेंगे कि जो स्पेशल पैटर्न्स हैं पॉपुलेशन चेंज का, जो स्पेस वाइज अगर हम देखते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर। The growth of population is low in developed countries as compared to developing countries. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो population जो डेवलपमेंट है पॉपुलेशन का, वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या रहता है, लो रहता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये क्या रहता है, ज्यादा रहता है। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, नेगेटिव रिलेशंस है। कैसे है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या होगी, अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर कम है तो पॉपुलेशन वहां की ज्यादा होगी। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा।
ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात कर ले, तो एनुअल रेट जो है पॉपुलेशन की वो कितनी मानी जा रही है, यहाँ पर देखिए 1.4%, है ना, सीम्स टू बी लो। दिखने में ये क्या है, 1.4 ही तो है, कम ही तो है ना। 1.4% से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आप क्या समझेंगे कि ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं है। इट इज एक्चुअली नॉट सो, दिस इज बिकॉज, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर ऑलरेडी किसी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रखी है ना, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि 20,000 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एक आप कर रहा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ज्यादा डेटा नहीं आएगा। अगर आप किसी लार्ज डिजिट से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसके अंदर 1% भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो पॉपुलेशन काफी हाई चली जाती है। It is actually not so. This is because when a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. ठीक है, अगर कहीं पे ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर आप 1% भी अगर ऐड करते हो तो वहां की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। Even if the growth rate continue to decline, अगर वहां की ग्रोथ रेट कंटिन्यू डिक्लाइन हो भी रही है तो भी the total population grows each year। तो अगर देखेंगे कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना, वहां पर ग्रोथ रेट जो है वो कम होती जा रही है, डेथ रेट ज्यादा होती जा रही है, तो भी वहां की पॉपुलेशन अगर एनुअली देखेंगे तो वो बढ़ी हुई ही आपको मिलेगी। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हैव इंक्रीज एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ देखेंगे कि द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो रही है, यानी कि 1000 बच्चों पे कितने जो चाइल्ड है ना, वो उनकी डेथ हो रही है। 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मर रहे हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर में हैव इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रही है तो भी एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा यहाँ पर क्या आ रहा है, मदर्स की जो है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट वो भी इंक्रीज हो रही है, तब भी वहां की पॉपुलेशन जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2010 एंड 15 का दे रखा है। यहाँ पर देखो ग्रोथ रेट क्या रही है वर्ल्ड की, अगर हम बात करें तो 1.6 है, 2010-15 के अंदर 1.2 है, अफ्रीका के अंदर 2.4 से अब कितना रह गया है 2.6, यूरोप में 0.2 से 0.1। तो कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है, कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही है। सो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1.4 से अब 1.8 है, देन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन की अगर हम बात करें तो 1.7 से 1.1 है, एंड एशिया, इफ वी टॉक अबाउट एशिया देन 1.6 टू 1.0 एंड ओशिनिया 1.5 से 1.5। यहाँ की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ओके, ग्रोथ रेट में। Now we will talk about the impact of population change। क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन चेंज का? Okay, a small increase in population is desirable in a growing economy। देखो पॉपुलेशन अगर हम बात करें कि इंक्रीज होती है तो किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम्स। देखो किसी भी एरिया की अगर ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की तो वहां पर प्रॉब्लम्स होगी। एक लिमिट तक अगर पॉपुलेशन ग्रो करती है तो इट्स ओके, बट अगर आपने देखा है कि अति जो है वो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो वहां पर क्या होगा, एक लेवल से अगर बढ़ती है ज्यादा पॉपुलेशन तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और दीज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस इज द मोस्ट सीरियस। अब ऑब्वियसली बात है कि डिप्लीशन होगा किसका, रिसोर्सेस का। अब आप देखेंगे कि लैंड जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड है, वहां पर वो लैंड तो बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा, है ना, लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाएगा, लैंड पे ज्यादा सेटलमेंट्स होंगे, हर तरीके की जो इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, सब कुछ ज्यादा होगा, तो क्या होगा, लैंड रिसोर्सेस खत्म हो रहा है, ठीक है, वो खराब हो रहा है। तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेस जितने भी हैं हमारे वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ओके, पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। It indicates that resources that had supported a population
earlier are now insufficient to maintain the population। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है हमारी, है ना, वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट ये करती है कि जो रिसोर्सेज है दैट हैड सपोर्टेड ए पॉपुलेशन, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज की वजह से हमारी क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर इंडिकेट्स करते हैं कि अगर एक लिमिट तक पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज हमें सपोर्ट करेंगे, बट अगर हम लोगों की लिमिटेशन ज्यादा हो जाती है, यानी कि उस प्लेस पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, वो सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमें नहीं मेंटेन कर पाएगा। द डेडली HIV एंड एड्स epidemics in Africa and some part of the Commonwealth of Independent State and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि HIV और एड्स की वजह से एक एपिडेमिक जो आया था अफ्रीका के अंदर और कुछ एशियन कंट्रीज के अंदर, जिसने की क्या किया, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर दिया, यानी कि जहां पर 60-70 साल तक लोग जीते थे, अब वो 30 या 40 साल तक ही जी रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफी कम हो गई और डेथ रेट जो है वो काफी बढ़ गई। तो दिस हैज शोड डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, किसी भी एरिया की अगर डेथ रेट ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहां की पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जाएगी। इस तरीके के जो एपिडेमिक्स आते हैं इसकी वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर देखो एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दे रखा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो उसको परसेंटेज के अंदर जब हम लोग देते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.64%। ठीक है, जो एनुअल रेट है वो कितनी मानी गई है यहाँ पर, ग्रोथ रेट इंडिया की 1.64%। Some developed countries will take 318 years to double their population, whereas some countries will do not show symptoms of doubling their population। तो कई कंट्रीज तो ऐसी है, जैसे कि आप दे रखा है यहाँ पर कि डबल होने के अंदर 318 इयर्स लेते हैं, और कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन डबल नहीं होती और कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, सो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर इसको समझना। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। ये हमें क्या बताता है कि आने वाला जो टाइम है उसके अंदर क्या पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रह रहा है। ठीक है, फ्यूचर जो है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी एरिया की। The theory tells us that population of any region change from high births and high deaths to low births and low deaths as society progresses from rural, agrarian and literate to urban, industrial and literate society। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि जो पॉपुलेशन का जो चेंजेस होता है वो किस वजह से हो रहा है, किसी भी रीजन में हाई बर्थ रेट से हाई डेथ रेट हो तो लो बर्थ रेट टू लो डेथ रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी सोसाइटी में, और वो प्रोग्रेस होता है अगर वो रूरल एग्रीरियन जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह हो रहे हैं वहां से वो शिफ्ट होते हैं, है ना, किसी अर्बन एरियाज के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, गांव में क्या हो रहा है, इलिटरेसी है ना, अर्बन एरियाज के अंदर क्या इंडस्ट्रीज है ना, लिटरेट सोसाइटी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उस सोसाइटी के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल। तो ये जो चेंजेस हैं, है ना, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो चेंजेस देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसको कि पूरी जो साइकिल है उसे हम क्या कह रहे हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। अब यहाँ पर देखेंगे रूरल एग्रेरियन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है कहाँ जाने में, अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाने में। तो क्या रहता है, स्टेजेस वाइज देख लेते हैं यहाँ पर। एक्सप्लेन द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अभी आपको दिखाऊंगी मैं ग्राफ जो दे रखा है, उससे आपको ये पता चलेगा कि किन किन स्टेजेस के अंदर पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस आता है। The first stage has high fertility and high mortality। देखो फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या बता रही है यहाँ पर, पहले ग्राफ को देखते हैं। सी जो फर्स्ट स्टेज है, ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही हाई है, यानी कि बच्चे जन्म भी ज्यादा रहे हैं
और मर भी ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी, ज्यादा फास्ट नहीं होगी। यहाँ पर ग्रोथ तो होगा लेकिन स्लो ग्रोथ होगा। ओके, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्थ रेट भी ज्यादा है, पर उसके अलावा आप देखेंगे कि डेथ रेट जो है वो भी ज्यादा है, बिकॉज वहां पर किसी तरीके के आप देखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है ना, और बर्थ रेट ज्यादा है क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं है किसी तरीके की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी है, स्टेबल है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है लेकिन काफी स्लो हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या, क्योंकि ज्यादा इन्वेंशंस नहीं हो रहे हैं ना, अभी किसी तरीके के डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन किसमें एंगेज है, इन एग्रीकल्चर। वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन जो है आप देखेंगे कि आपकी जो फैमिली है उसमें भी फादर के जो फादर हैं, दादाजी वगैरह हैं, दादाजी के भी जो फादर हैं, वहां पर आप देखेंगे कि 1 या 2 बच्चे नहीं हुआ करते थे, 7-8 जो बच्चे हैं वो हुआ करते थे। तो उसका क्या रीजन है, वो ये मानते थे कि जो हमारे घर की जो पॉपुलेशन है वही एक एसेट की तरह है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर काम करना पड़ता था और ये सारी चीजें होती थी। तो उस समय आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा होती थी और ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से डेथ रेट भी ज्यादा होती थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, और इस जगह पर क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कम थी। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी भी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग वगैरह का सोर्स यहाँ पर नहीं था। 200 years ago all the countries of the world were in this stage। अगर हम बात करें 200 years ago की, तो सारी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसी स्टेज में आती है। ओके, यहां पर देन फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज। अब यहां पर देखो सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं, देखो बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर डेथ रेट जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बर्थ रेट कम हो रहा है लेकिन काफी स्लो कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आता है ना, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है, अब डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट कम नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज काफी रैपिड हो रही है। ओके, तो इस चीज को हम लोग टर्म्स में समझते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे वो भी देखते हैं। देखिए फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज बट इट्स डिक्लाइन विद टाइम। देखो फर्टिलिटी जो रेट है वो क्या हो रही है, वहां पर ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन होती जा रही है। दिस अकम्प्लेड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या हो गया, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा कम हो रही है, यानी कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट इन द सेंस डेथ रेट, डेथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमने सैनिटेशन को इम्प्रूव किया है, हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, मोर्टेलिटी रेट को डाउन कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर क्या हो रही है, बर्थ रेट हो रही है कम लेकिन काफी स्लो हो रही है, और डेथ रेट जो है वो काफी फास्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डेथ रेट कम हो रहा है पॉपुलेशन और बर्थ रेट ज्यादा है, तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो रहा है। इन द लास्ट स्टेज, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट स्टेज। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बर्थ रेट भी कम हो रही है, डेथ रेट भी कम हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या हो चुकी हैं, काफी नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रोथ हो रही है वो काफी कम हो रही है। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, यानी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही क्या हो रही हैं, कम हो रही है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। इस सिचुएशन के अंदर पॉपुलेशन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है ना, ना बढ़ती है ना घटती है। तो ऐसी सिचुएशन में या फिर बढ़ भी रही है तो काफी लो रेट से बढ़ती है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, literate and has high technical knowledge and
deliberately controls the family size. What is the reason behind this? कि क्या रीजन है कि पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है या स्लो ग्रोथ हो रही है? द रीजन इज अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, लोग लिटरेट हो चुके हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि फैमिली के साइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी रीजंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है बट वेरी स्लो। This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गई, टेक्नोलॉजी वगैरह से अब लोगों में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो अपने फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे आती हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है वहां पर क्या आ रहा है, अभी बांग्लादेश जो है वो इसी स्टेज के अंदर है, और जो बिगनिंग है सेकंड स्टेज की उसके अंदर पेरू है वो आता है, और लास्ट स्टेज के अंदर जो है सेकंड स्टेज में श्रीलंका एंड केन्या आता है। और इसके अलावा लो फ्लक्चुएटिंग की वाली जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है, कनाडा आ रहा है, जापान आ रहा है, यूएसए आ रहा है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। नाउ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, तो क्या मेजर्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप समझना। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली प्लानिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, यह देखिए कि फैमिली प्लानिंग करने की वजह से पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में लाई जा सकती है। इसके अलावा जो वुमेन्स की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशंस है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ contraceptives and tax distinctives for large families are some of the measures which can help population control. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थिंग्स होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, उन सारी चीजों को कंट्रोल फ्री किया जाए। और जो टैक्स है ना, टैक्स फ्री, अगर बहुत लार्ज फैमिली है तो वहां पर टैक्स जो है जितनी भी फ्री मिलता है या कुछ भी रिलायबिलिटी मिलती है वो यहाँ पर बड़ी फैमिली को ना दिया जाए, है ना। टैक्स में जितने भी रिलैक्सेशंस होते हैं वो बड़ी फैमिली को नहीं दिए जाएंगे, तो हमारी पॉपुलेशन वो क्या है, कंट्रोल की जा सकती है। थॉमस माल्थस ने कहा था इन हिज थ्योरी, जो कि 1798 के अंदर लिखी गई थी, that the number of people would increase faster than the food supply। तो इन्होंने ये बताया था कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, फूड सप्लाई से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन ए पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन। अब देखिए, अगर किसी भी कंट्री के अंदर एक लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वहां पर क्या होगा, देखिए फेमाइंस आएंगे तो डिजीजेस होंगे तो वॉर होगा। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं, है ना, कि आपको पहले से ही पता चल जाए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव, यानी कि आप पहले से ही वहां पर सुरक्षा कर सकते हैं। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अवर रिसोर्सेज इन द सेंस कि आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम लोगों को रिसोर्सेज बचाने हैं तो क्या करना होगा, द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। तो वर्ल्ड को क्या करना होगा, पॉपुलेशन जो कि रैपिड ग्रो हो रही है जिन भी प्लेसेस पे, उसको कंट्रोल करनी होगी, वरना क्या होगा, सारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाएंगी। तो दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड, ओके। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन प्लीज आस्क मी, ओके।